नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। आज हम बात करेंगे लोकदल की। लोकदल 2 लोकदल हैं, एक राष्ट्रीय लोकदल, एक लोकदल पार्टी। एक लोकदल जो कि एनडीए में शामिल हो चुकी है, जो कि जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल है, और एक लोकदल है जो इंडिया के साथ है और इंडिया के साथ रहेगी। उनका कहना है कि किसानों का हम साथ देंगे और जिस-जिस मुद्दे को उठाया गया था, विपक्ष ने जिस-जिस मुद्दे को उठाया गया, उस मुद्दे में हम साथ देंगे उनका। लेकिन जयंत चौधरी का यूँ जाना और क्या सोचते हैं, क्या सोचती है ये लोकदल पार्टी, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस खास चर्चा पर मौजूद हैं सुनील सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकदल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, ये जो लोकदल पार्टी है, जैसे कि जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल जो पार्टी है वो एनडीए में शामिल हो गया, क्या उनकी जो पहले की जो उन्होंने वादे किए थे, किसानों को लेकर वादे किए थे, अब वो जाके बीजेपी के खेमे में बैठ गए, तो आप उनका सपोर्ट करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मेरा आपका सवाल था कि लोकदल 2 हैं, तो हम्म। लोकदल 2 नहीं, लोकदल एक ही है। ये जो लोकदल पार्टी जिसको हम चलाते हैं, लोकदल पार्टी भी नहीं है, एक दल है। तो हम्म। स्वर्गीय चौधरी साहब ने, चौधरी चरण सिंह जी जो देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने वर्ष 1980 में इसकी स्थापना की थी, जनता पार्टी से अलग होकर। और ये वो हम्म। लोकदल है जो एक देश में राष्ट्रीय पार्टी रही है, जिसने इस देश में हरियाणा में देवीलाल जी हमारे थे, जो 90 में से 67 एमएलए हमारे जीते थे हरियाणा में, देवीलाल जी मुख्यमंत्री इसी लोकदल से थे। बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी जिनको भारत रत्न दिया गया, वो भी इसी लोकदल के मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी, चौधरी राजेंद्र सिंह जी। राजस्थान में कुंभाराम आर्य, दौलत राम सारण, नाथूराम मिर्गा। और यहाँ तक कि आज जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया हैं, वो भी इसी लोकदल से एमएलए बने थे। सबसे पहली बार ये लोकदल राष्ट्रीय वो दल है। और इस चौधरी साहब के दल का जो ये दल था, ये एक राष्ट्रीय दल रहा। और इसके बाद चूंकि अजीत सिंह जी जो जयंत चौधरी जी के पिताजी हैं, वो कई दलों में रहे, कभी कांग्रेस में उन्होंने विलय कर लिया जनता दल के बाद में। तो जब वो एक इस लोकदल के अध्यक्ष बनना चाहते थे वर्ष 1997 में, तो लोकदल के लोग तैयार नहीं हुए। चुनाव आयोग में एक 3 जजों की बेंच ने निर्णय लिया कि अजीत सिंह जी, आप चौधरी चरण सिंह के संपत्ति के वारिस हो सकते हैं, राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं है। और इस कारण से अजीत सिंह जी को जब लोकदल नाम नहीं मिला, तो राष्ट्रीय लोकदल जो एक नकली लोकदल है, जिसका गठन स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी जो मऊ से सांसद होते थे कांग्रेस के, उन्होंने किया था। और उसका भी एक इतिहास रहा है कि मऊ में लोकदल ये 6 की 6 विधानसभा जीतता था। मऊ में 6 विधानसभा सीटें और 6 की 6 लोकदल जीतता था। और आजमगढ़ में चौधरी चरण सिंह जी की पूजा होती थी। तो कल्पनाथ राय जी ने एक मिलता जुलता लोकदल बना लिया था, लोकदल नाम से डुप्लीकेट नकली लोकदल पार्टी बना ली थी, जिसका नाम था राष्ट्रीय लोकदल। तो जब अजीत सिंह जी को लोकदल का नाम नहीं मिला, इलेक्शन कमीशन द्वारा मना कर दिया गया, तो उन्होंने उस राष्ट्रीय लोकदल को चलाया और लोगों को चौधरी चरण सिंह जी और राष्ट्रीय लोकदल का नाम लेके लोगों को चौधरी साहब की तस्वीर लगा के आज भी राष्ट्रीय लोकदल जो ये जैन जी जो आज इसको चला रहे हैं, ये कोई चौधरी चरण सिंह का ना आइडियोलॉजी का दल है, ना चौधरी चरण सिंह का दल है। ये एक डुप्लीकेट नकली लोकदल है, जिसको जैसा मैंने बताया बनाया था। और आज वो बात करते हैं जिस तरह से आइडियोलॉजी की चौधरी साहब की बात कर रहे हैं, वो टोटल गलत है। लोकदल राष्ट्रीय दल रहा है, चौधरी चरण सिंह की स्थापना वाला दल रहा है। आज जैन जी चले गए अपने भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के साथ, क्योंकि वो सबसे पहले 2009 तक तो वो देश के नागरिक ही नहीं थे, वो अमेरिका के नागरिक थे। 2009 में उन्होंने देश की नागरिकता ली, क्योंकि उन्होंने देश से चुनाव लड़ना था मथुरा की सीट से। और जब वो आए तो उन्होंने 5 लोकसभा सीट जो जीती, वो भाजपा के सहयोग से जीती थी। इसके बाद 2014 और 19 में वो नहीं जीत पाए। उन्हें लगा कि संघर्ष करना बस की नहीं है, तो वो एक इजी रास्ते के लिए शायद भाजपा के साथ चले गए। हो सकता है उनका नेचुरल अलायंस भाजपा के साथ हो। हमारी शुभकामनाएं, वो जहां भी जाए, चौधरी चरण सिंह जी के नाती हैं, वो कहीं भी जाए, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि आज वो जाके कहते हैं कि मोदी जी और चौधरी चरण सिंह की आइडियोलॉजी की बात करते हैं कि मोदी जी में चौधरी चरण सिंह की आइडियोलॉजी दिखाई देती है। चौधरी चरण सिंह की आइडियोलॉजी मोदी जी की आइडियोलॉजी से बिल्कुल ही भिन्न थी। जहां चौधरी साहब ने इस देश में मंडियों की स्थापना की थी वर्ष 1949 में, वहां मोदी जी कॉरपोरेट के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 3 काले कानून लाए मंडियों को समाप्त करने के लिए। जहां चौधरी साहब कहते थे देश की खुशहाली का रास्ता खेतों खलिहानों से होकर गुजरता है, वहां हमारे जयंत चौधरी जी के जिस दल में गए हैं मोदी जी, वो काले कानून जो लाए थे उसके हिसाब से वो चलिए। किसान और जी। खत्म करने वाली बात थी। तो ये लोकदल के नाम से एक इंडियन नेशनल लोकदल भी हरियाणा में चलता है, क्योंकि हरियाणा में इस लोकदल की सरकार थी, 90 में से 67 सीटें थी। तो चौधरी देवीलाल जी का परिवार, चौटाला जी और उनके बेटे जो अभी दुष्यंत जी हैं, वो अलग अलग नाम से 2 लोकदल चलाते हैं, इंडियन नेशनल लोकदल।
वो भी एक तरह से लोकदल के और चौधरी साहब के नाम को भुनाने के लिए हरियाणा में भी कोशिश करते हैं। लेकिन चौधरी साहब की आइडियोलॉजी ना राष्ट्र इंडियन नेशनल लोकदल में है, ना राष्ट्रीय लोकदल में है। ये सिर्फ चौधरी साहब की तस्वीर को इस्तेमाल करते हैं और चौधरी साहब के नाम पे वोट बैंक लेते हैं। और यही कारण है कि देश का किसान आज शंभू बॉर्डर पे, सिनौली बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे आज संघर्ष कर रहा है। तरह तरह से उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। तो ये इस कारण है कि चौधरी साहब की तस्वीर लगा के तो लोगों ने काम किया, लेकिन चौधरी साहब की आइडियोलॉजी को नहीं समझ पाए, जिसके कारण आज भी किसान को ये यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं। चलिए, आप लेकिन किसके साथ है? गठबंधन के साथ जाएंगे या फिर आप जो चौधरी चरण सिंह की तरह जो लोकदल पार्टी है इसका अलग गठबंधन होगा या अलग से ही चुनाव लड़ेंगे या फिर कांग्रेस के साथ जाएगी? देखिए, आज देश के सामने जिस तरह से एक 1977 में परिस्थिति आई थी इंदिरा जी के खिलाफ इमरजेंसी के समय, जो हालात थे देश के 1977 में, तो आज भी देश में कहीं न कहीं अघोषित आपातकाल है। एक तरह के जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं की हत्या की जा रही है, चुनाव आयोग को जिस तरह 2-1 के बहुमत से सरकार ने अपने पक्ष में कर लिया है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज भी कहने पड़ रहे हैं कि आज हम निष्पक्ष नहीं हैं, जिस तरह से अन्य संवैधानिक संस्थाओं पे हमला हो रहा है, तो एक देश में आपातकाल की जो स्थिति है, चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव भी आपके सामने है, जिस तरह से लूटा गया। तो देश में एक अघोषित आपातकाल है और ऐसे समय जब देश में अघोषित आपातकाल होता है, तो संपूर्ण विपक्ष को एकजुट होकर सत्ता के खिलाफ लड़ना पड़ता है। आज की जो सत्ता है, उसके खिलाफ हमारी इच्छा है। आज जो सत्ता के खिलाफ मजबूत होकर विपक्ष एक लड़े, तो इसके लिए हम विपक्ष के इंडिया गठबंधन जो बना है, उसके खिलाफ उसमें पूरी तरह से हम साथ हैं और कहते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़े और जहां हमारी जरूरत हो, चाहे बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी हों, लालू जी हों, चाहे आपके हरियाणा में देवीलाल जी हों, सब तरफ लोकदल आपके साथ पूरी तरह खड़ा है। और चौधरी चरण सिंह की आइडियोलॉजी, चौधरी चरण सिंह की विचारधारा आज जो सरकार ने आपातकाल लगा रखा है, उसके खिलाफ है, आपके साथ है। और हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन इस देश के लोकतंत्र को बचा सके, वरना लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। देश का ही अस्तित्व बहुत तरह से जिस तरह से चल रहा है, आने वाले समय में बहुत देश के सामने विडंबना है। तो आज उस देश को बचाने के लिए, हम लोकतंत्र बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कांग्रेस और सपा में सीट बंटवारे को लेकर बहुत सारी चीजें हुई। अब 17 सीटें हालांकि सपा ने दे दिया। आप कितनी सीटें मांग रहे हैं? देखिए, आज के समय में अभी परसों इतने समय से गठबंधन चल रहा था, आपने देखा कि परसों किसी तरह इनकी फाइनलाइज हो पाई। आज सीट कितनी मिलेंगी, क्या मिलेंगी, ये तो गठबंधन को सोचना है। ये बड़े-बड़े जो पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, इनको सोचना है। लेकिन हम इनसे ये कह सकते हैं कि आपने जयंत जी को इतना सम्मान दिया, एक नकली लोकदल को आपने इतना सम्मान दिया, राज्यसभा सांसद बनाया, यहाँ तक कि उनको विधानसभा में 0 सीट से लेकर 9 सीट तक जिता दी, जिसको लेकर वो आपके पास से चले गए। आप लोकदल एक राष्ट्रीय दल पूरे देश का दल रहा है, हम आपके साथ पूरी तरह खड़े हैं। आप जैसा चाहें, जिस तरह से चाहें हमारा साथ लेना, हम साथ खड़े हैं। हम इस लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में आपके साथ हैं। जहां हमारी जरूरत हो, जैसे हमारी जरूरत हो, जिस तरह से हमारी जरूरत हो, हम आपके साथ हैं। और जहां हमारी उपयोगिता समझे, हम उसके साथ में, सीटों की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपस में बैठ के बात कर लेंगे। हमारी कोई इतनी बड़ी मांग नहीं है। हम तो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन जीते और देश बच सके। इस समय हम देश बचाने की लड़ाई में आपके साथ हैं। राहुल गांधी या अखिलेश यादव से किसी से बात हुई आपकी अभी तक? नहीं, अभी मेरी बात अभी उतने बड़े नेताओं से जब जो है, अखिलेश जी से तो हमारा पुराना पारिवारिक संबंध रहा है। माननीय मुलायम सिंह जी हमारे पिताजी के साथ हमारे ही साथ में राजनीति करते थे, तो ऐसा कोई बात नहीं है। अखिलेश जी हमारे परिवार के सदस्य रहे हैं और कांग्रेस के राहुल जी अभी यात्रा में हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं। बात तो परसों आपकी जो यात्रा है, न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसमें अलीगढ़ में हम राहुल गांधी जी का स्वागत भी करेंगे और अलीगढ़ में उस यात्रा में राहुल जी से मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे जुड़े और अपनी बातें रखी। आगे देखते हैं क्या होता है, लोकदल पार्टी कहाँ जाती है और क्या उनको कुछ सीटें मिलती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी सोच समझ के सीटें देती है। क्योंकि अभी तक आपने देखा ही होगा इंडिया गठबंधन में जिस तरह से अन्य घटक दल पीछे जाते हुए, जैसे पल्लवी पटेल का आपने सुना ही होगा, नाराज चल रही थी और जयंत चौधरी नाराज होके चले गए। नाराजगी थी या कुछ और बात थी, ये तो नहीं पता, लेकिन बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। मैं इसमें सुष्मिता जी आपसे एक बात कहना चाहूंगा। जब इंडिया गठबंधन बना था, तो उसको बनाने वाला, जो शुरुआत करने वाला था, वो व्यक्ति ही भाजपा का एजेंट था, नीतीश कुमार जी। और नीतीश कुमार जी का इतिहास भी वैसा रहा था। और जब हम मथुरा में रैली कर रहे थे अभी कुछ दिन पहले, तब हमने मथुरा में कहा था कि बीजेपी के बहुत से एजेंट, अभी जिस दिन नीतीश जी गए थे उस दिन भी हमने भाषण में कहा था कि बीजेपी के बहुत से एजेंट अभी इस गठबंधन में है जो जाएंगे आने वाले समय में। तो ये लोग बीजेपी के बिना राजनीति नहीं कर सकते, भाजपा के बिना।
तो ये भाजपा के लोग थे, भाजपा में चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना हम आपको एश्योर कर सकते हैं कि इनके साथ में जो वोट खड़ा था उसका 1% वोट भी इनके साथ नहीं जाएगा। वो वोट पूरी तरह विपक्ष का वोट है, वो वोट चौधरी चरण सिंह की आइडियोलॉजी का वोट है, वो किसानों के साथ का वोट है, वो किसानों 800 किसानों से ज्यादा हत्या करने वाले लोगों के साथ नहीं जाएगा। और पूरी की पूरी तरह अगर इंडिया गठबंधन सही तरह से करेगा तो देश में एक बहुत बड़े हालात वैसे ही बदलेंगे जैसे 77 में बदले थे, जैसे 89 में जनता दल के समय बदले थे, और हम सब मिलकर देश को एक नया विकल्प देंगे, ऐसा हमारा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद। तो देखा आपने, जिस तरह से इन्होंने बताया कि ये जो इनका लोकदल है वो जयंत चौधरी की तरह नहीं, वो कहीं ना कहीं ईमानदारी से इंडिया गठबंधन के साथ जाएगा और उन्हीं के साथ अच्छे काम जो कि अभी आप देख ही रहे होंगे, किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी चुप है, इन सारे मुद्दे को उठाएंगे और भी बहुत सारी चीजें जो कि इन्होंने कहा है वो करेंगे। आगे क्या होता है, क्या इंडिया गठबंधन में और भी लोग जुड़ेंगे, इसका भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।